आज हम गोल्जी काय के विषय में पढ़े। हमने आगे जंतु कोशिका के अंतर्गत बहुत सारे अंगकों की उपस्थिति को चित्रात्मक निरूपण के आधार पर देखा था, जिसके अंतर्गत अंतःप्रद्रव्य जालिका, लाइसोसोम, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, रसधानी, ऐसे बहुत सारे कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में उपस्थित पदार्थ जो हमारी कोशिका के आवश्यक कार्यों को संपन्न करते हैं, उनमें से अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं गोल्जी काय, इंग्लिश में बोलते हैं गोल्जी बॉडी, इसके बारे में पढ़ते हैं। चित्र आपके सामने दिख रहा होगा। इस चित्र में कुछ मैंने प्लेटो टाइप संरचना बनाई है जो एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित है। ये एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित भाग जो है ये पूरा गोल्जी काय कहलाता है। इस गोल्जी काय में ये जो प्लेटो वाला भाग है, ये प्लेटो वाला जो भाग है, इस भाग को सिस्टर्नी या फिर कुंडिका कहा जाता है। यानी कि गोल्जी काय एक ऐसा भाग है, एक भाग जो झिल्ली युक्त पुटिका का बना होता है, जिसे सिस्टर्नी कहते हैं। थैली रूपा संरचना होती है और झिल्ली पुटिका का बना, और ये झिल्लियां समानांतर भाग में जुड़ी हुई होती हैं। यह जो झिल्ली समानांतर भाग में जुड़ी हुई होती है, पुटिका वाला भाग है, समानांतर जुड़ी हुई होती है, उसे गोल्जी काय कहते हैं। उसे गोल्जी काय कहा जाता है। जो ये भाग है, ये एक दूसरे के पुटिका युक्त भाग झिल्ली जो है वो समानांतर जुड़ी हुई है, समान अंतर पर एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित है, प्लेटों के समान संरचना बनाए हुए हैं, उसको गोल्जी काय कहते हैं। इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। सन 1897 में कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी, और यह जो कोशिका अंगक है, यह कोशिका अंगक अंतःप्रद्रव्य जालिका, जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है, उस अंतःप्रद्रव्य जालिका के साथ में इसका जुड़ाव होता है। यानी कि यह अंतःप्रद्रव्य जालिका के साथ में, अंतःप्रद्रव्य जालिका की झिल्ली के साथ में यह पूर्ण रूप से जुड़ी हुई थी, ताकि अंतःप्रद्रव्य जालिका के जो संश्लेषण वाले भाग हैं, वह भागों को ये लेकर उस कोशिका के अंदर आगे के कार्य को संपन्न कर पाए। इसके कार्य क्या क्या कार्य होते हैं गोल्जी काय के? पहला कार्य यह है कि अंतःप्रद्रव्य जालिका में संश्लेषित पदार्थ, अंतःप्रद्रव्य जालिका में संश्लेषित पदार्थ को यह गोल्जी काय पैक करता है और कोशिका के दूसरे भागों में परिवहन करता है। यानी कि जो अंतःप्रद्रव्य जालिका में वसा, प्रोटीन, लिपिड्स, इन सभी का जो निर्माण होता है, निर्माण होने की स्थिति में जो पदार्थ बनेंगे उनको व्यवस्थित पैक करने का काम, और पैक करके उसको दूसरे भागों में कोशिका के दूसरे जो अंग होते हैं उनके अंतर्गत परिवहन करने का काम गोल्जी काय करता है। अब अंतःप्रद्रव्य जालिका के साथ ये काम इसलिए कर रहा है क्योंकि अंतःप्रद्रव्य जालिका के साथ ये पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। एक झिल्ली ही बीच में पड़ती है और झिल्ली बांटती है, जिससे पदार्थों का आवागमन आसानी से हो सकता है, तो यह उन पदार्थों का परिवहन भी करता है। ये इसका मुख्य कार्य है। दूसरा कार्य है, कुछ विशेष परिस्थितियों में यह जो है सामान्य शर्करा से जटिल शर्करा का निर्माण भी करता है। कुछ परिस्थितियों के अंतर्गत कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसमें दूसरे अंगों की
क्रियाएं थोड़ी सी बाधित हो जाती है, तो उस परिस्थितियों में यह सरल शर्करा को जटिल शर्करा में परिवर्तित करता है। जटिल शर्करा में परिवर्तित करता है। यानी कि महत्वपूर्ण कार्यों में यह एक कार्य है इसका, जो सरल शर्करा से जटिल शर्करा के अंतर्गत परिवर्तन करने का जो कार्य है वो किया जाता है। यानी कि इसके द्वारा जो है वह शर्करा यानी कि हमारे शरीर का ग्लूकोज लेवल है और ग्लूकोज लेवल व्यवस्थित होता है, और यह इसको परिवर्तित करता है कुछ परिस्थितियों के अंतर्गत, जब शरीर की आवश्यकता और कोशिका की आवश्यकता होती है तब। तीसरा काम है लाइसोसोम। आगे हम पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम को बनाने का जो काम है वो बनाने का काम गोल्जी इकाई करता है, यानी कि गोल्जी इकाई के द्वारा लाइसोसोम है वो बनाए जाते हैं। लाइसोसोम हमारे कोशिका के अंदर एक ऐसा भाग होता है जो अपशिष्ट निपटाने का कार्य करता है, तो उनको बनाने का जो काम है वो काम हमारे गोल्जी इकाई करते हैं। तो इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी, और ये झिल्ली युक्त पुटिकाओं का बना होता है। ये झिल्लियां एक दूसरे के ऊपर समानांतर होती हैं। ये समानांतर भाग जो है वह कुंडिका कहलाता है, जिसको हम सिस्टर्नी कहते हैं, और ये सिस्टर्नी के अंदर जो भाग को ल्यूमन कहा जाता है, और आपसी भाग को जो है पुटिका कहा जाता है। पुटिकाओं से नई गोल्जी कोशिका है वो बनती है। ऊपर के भाग को शेष भाग कहते हैं, नीचे के भाग को ट्रांस भाग कहते हैं, और ये एक कोशिका के अंदर व्यवस्थित रूप से अंतःप्रद्रव्य जालिका के साथ में जुड़ा हुआ भाग होता है। आगे है लाइसोसोम। लाइसोसोम हमारी कोशिका के अंतर्गत अपशिष्ट निपटान करने वाला तंत्र है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में गंदे पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, या फिर गंदे पदार्थों के लिए हमारे शरीर में एक ऐसी व्यवस्था बनी हुई है जो उनको वहीं पर खत्म करने का काम करती है, उसी प्रकार से प्रत्येक कोशिका के लिए अपशिष्ट जो होता है, गंदे पदार्थ होते हैं, उनको हटाने के लिए, निपटान करने के लिए उस कोशिका के अंदर ही एक ऐसी संरचना होती है जो इस कार्य को संपन्न करती है, वो होता है लाइसोसोम। चित्र में आपको दिख रहा होगा, यह कटोरी नुमा एक संरचना के रूप में गोल्जी इकाई, अंतःप्रद्रव्य जालिका, इनके पास में ही यह स्थित होता है। कुछ बैक्टीरिया एवं कुछ और अन्य बाहरी पदार्थ जो उस कोशिका के अंदर प्रवेशित हो जाते हैं, या कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, टूट फूट जाती है, तो इसके अंदर के उपस्थित जो एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स उस क्षतिग्रस्त भाग को, उस टूटे हुए भाग को, मृत भाग को और बाहर से आए हुए पदार्थों को उस अपने एंजाइमों के द्वारा पाचित कर लेते हैं, नष्ट कर लेते हैं, जिससे उस कोशिका के अंदर किसी प्रकार के संक्रमण की स्थिति उत्पन्न न हो पाए। इस कार्य को यह अंजाम देते हैं लाइसोसोम। आप देख रहे होंगे चित्र के अंतर्गत, यह चित्र के अंतर्गत कटोरी नुमा जो संरचना है, इसको हम लाइसोसोम कहते हैं। ये लाइसोसोम है। इस लाइसोसोम के अंतर्गत यह उसकी बाहरी झिल्ली बनी हुई है। इस झिल्ली के अंतर्गत आपको ये कोशिका द्रव्य में डूबे हुए एक भाग दिख रहे होंगे, गोले गोले। ये गोले गोले भाग है, तो इसके अंतर्गत उपस्थित एक एंजाइम होता है जिसका नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। यह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बहुत शक्तिशाली एंजाइम होते हैं। इसके अंदर इसी प्रकार के बहुत सारे ऐसे शक्तिशाली एंजाइम्स पाए जाते हैं जो उन टूटे फूटे मृत भागों को नष्ट करने का कार्य है वह करते हैं। इसकी खोज जो है वह डी ड्यूरे नामक वैज्ञानिक ने की थी। लाइसोसोम की खोज डी ड्यूरे नामक वैज्ञानिक ने की थी, और उन्होंने बताया था कि यह कोशिका के अंतर्गत जितने भी बाहरी पदार्थ जो आते हैं, या कोशिका क्षतिग्रस्त टूट फूट जाती है, तो उस परिस्थिति के अंतर्गत उस कोशिका के मृत भागों को, टूटे फूटे भागों को पाचित करने का काम उसके अंदर उपस्थित एंजाइम्स करते हैं, जिससे कोशिका के अंदर स्थिति है खराब न हो। लेकिन कभी कभार कोशिकीय चयापचयन के दौरान का मतलब है जब कोशिका के अंतर्गत ये क्रिया हो रही है, कोशिका के अंतर्गत क्षतिग्रस्त भागों को उसके एंजाइम्स खत्म कर रहे हैं, निरूपित कर रहे हैं, उस परिस्थिति के अंदर अगर व्यवधान उत्पन्न हो जाए, यानी कि कोशिकीय चयापचय के दौरान कोई परिस्थितियां ऐसी बिगड़ जाए जिससे उस पाचन की प्रक्रिया में व्यवधान, रुकावट उत्पन्न हो जाए, तो यह कोशिका जो लाइसोसोम है वो अपनी ही कोशिका को पाचित कर देती है। यानी कि
जो उसकी आवश्यक कोशिका होती है स्वयं ही वो पाचन हो जाता है। इसलिए इसको कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, यानी कि यह एक प्रकार से क्या है, स्वयं ही अपना नष्टीकरण है वो कर सकती है। स्वयं नष्टीकरण तभी करेगी जब कोशिकीय चयापचय के दौरान उसके अंदर व्यवधान उत्पन्न होगा, और व्यवधान कुछ परिस्थितियों के अनुसार उत्पन्न हो सकता है, जिसके कारण से यह अपनी प्रक्रिया का अपने ही ऊपर लागू कर देती है, और लागू करने के कारण यह अपनी कोशिका को नष्ट करने का जो है वो कार्य करती है। हमारे लाइफ में झिल्ली से घिरी हुई एक रचना होती है, और झिल्ली से घिरी हुई रचना जिसके अंदर पाचन एंजाइम्स होते हैं, और ये एंजाइम्स बनाने का जो काम है, इसके अंदर जो एंजाइम्स बनते हैं, तो एंजाइम्स खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के द्वारा बनते हैं। खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। एंजाइम्स का निर्माण अंतःप्रद्रव्य जालिका जो खुरदरी भाग होता है उसके द्वारा किया जाता है। नीचे की तरफ आपको यह गोले गोले दिख रहे होंगे, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आपके कोशिका के अंतर्गत जो भी पदार्थ क्षतिग्रस्त हो चुके हैं उनको तो यह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स नष्ट कर देता है, और नष्ट करने के पश्चात जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उन आवश्यक पदार्थों को इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के द्वारा वापस कोशिका के दूसरे अंगों के अंदर भेजने का जो काम है वह काम भी साथ साथ में किया जाता है। ये झिल्ली युक्त कोशिका हमारे शरीर के अंदर छोटे से भाग के रूप में मौजूद होती है, कोशिका के अंतर्गत मौजूद होती है, लेकिन इसके जो कार्य है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं।